हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ नाश्ते की और खाने की तैयारी में। आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो बस आज मेरे सुबह का जो रूटीन का जो मेरे पास टाइम होता है सफ़िशिएंट, उसमें थोड़ी सी कटौती हो गई है। इसी वजह से आज मुझे सारे कामों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तभी जाके जो है मेरे सुबह के काम निपट पाएंगे। और जब मुझे कहीं जाना होता है और उससे पहले मुझे अपने सारे काम निपटा के जाने होते हैं, घर को पूरे को अच्छे से अरेंज करके जाना होता है, तो बस मेरा ये रहता है कि मैं अपने उठने के शेड्यूल में थोड़ा सा और चेंज कर लेती हूँ और मैं और आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया है। जिस टाइम पे मैं डेली उठती हूँ उससे मैं आधा घंटा पहले उठी हूँ, यानी कि आज मैं उठी हूँ 4:15 बजे। डेली मैं उठती हूँ 4:45 बजे के आसपास, और उठते ही जो है मैं लग गई हूँ, चाय वगैरह मैंने पी, ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई और सीधा नाश्ते की तैयारी में। क्योंकि देखो पूरे दिन के काम में ना, वैसे तो हमारे सारे ही काम इम्पॉर्टेंट होते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। औरत का कोई भी काम छोड़ने से कभी भी काम नहीं चलता है, बट जो खाने का काम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और खाने के काम को आप कभी भी डिले नहीं कर सकते हो। खाने के काम को आपको प्रायर बेसिस पे रखना ही होता है। खाने के काम को आपको टाइम से निपटाना ही होता है। तो बस यहाँ पे मेरी भी कोशिश यही है कि जो है मैं सबसे पहले सब्ज़ी छौंक के और आटा लगा के रख दूँ, ताकि खाने के काम से मैं निश्चिंत हो जाऊँगी और फिर बाकी के काम जो है वो मैं अपने आराम से निपटाती चलूँगी। अगर निकलने से पहले एक दो काम रह भी जाएगा तो आने के बाद जो है मैं उन कामों को आसानी से मैनेज कर सकती हूँ। तो जी यहाँ मैंने जो है अच्छे से तोरी को छील के और उसके बाद धो लिया है। और कभी सब्ज़ी काटने के बाद भी मैं सब्ज़ी धो लेती हूँ, लेकिन तोरी की सब्ज़ी मैं हमेशा ही ऐसे लंबा काट के बनाती हूँ। गोल काट के मेरे घर में तोरी की सब्ज़ी नहीं बनती है, क्योंकि उसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं आता है। आप देखिएगा, गोल तोरी काट के सब्ज़ी जो बनती है और इस तरीके से तोरी काट के जो सब्ज़ी बनती है, दोनों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो लंबा काट के हम तोरी बनाते हैं ना, इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चों को इसी तरीके से कटी हुई तोरी की सब्ज़ी पसंद आती है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, एक बहन ने पूछा था कि दीदी आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हो। तो जी खाना बनाने के लिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। ये पीली सरसों का तेल है और हमारे खेत की सरसों का है, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक सरसों का ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। डीप फ्राइंग के लिए मैं कनोला ऑयल लेके आती हूँ, रिफाइंड मेरे घर में नहीं आता है। और यहाँ जब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, आप सोच रहे होगे इतनी सुबह सुबह मैं किससे बात कर रही हूँ, तो मम्मी का कॉल आया था। ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ना, ये ट्यूसडे का व्लॉग है, जिस दिन हम पूर चढ़ा के आए उससे अगले दिन का। और हम लोगों को जाना था माता मंदिर, तो बस उसी की वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी सब काम निपटा रही थी। और फ़ोन जो है मेरा अंदर बेडरूम में रखा हुआ था, फ़ोन बजा तो बच्चों की भी नींद खुल गई। और पापा की थोड़ी सी तबीयत जो है, मम्मी को ढीली लग रही थी, पहले 2-3 दिन से ही थोड़ी ढीली चल रही थी पापा की तबीयत। तो बस यही होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और अकेला होता है ना, तो बच्चे ही याद आते हैं सबसे पहले। और मम्मी को पता है कि मैं इतना जल्दी उठ जाती हूँ, और मम्मी को ये भी पता था कि हम लोग माता मंदिर जाने वाले हैं, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ जाऊँगी, तो इस वजह से मम्मी ने मुझे कॉल किया। तो यह है कि बच्चों से बात करके ना थोड़ा सा पेरेंट्स का दिमाग शांत हो जाता है, थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने बनाया, बच्चों को नाश्ता कराया, बच्चे उठ गए थे नहा धो के, जो है रेडी हो रहे हैं सब के सब। और मेरा अभी तक नहाना धोना नहीं हुआ है। मुझे ये था कि जब निकलने लगेंगे ना, तो उस टाइम पे जो है मैं नहाऊंगी, नहा के रेडी होके और सीधा हम लोग निकल जाएंगे। तो ये अचार जो है, आम का अचार, काफ़ी टाइम से मैंने इस बर्तन में ही रखा हुआ है। मेरे कांच के जो कंटेनर्स थे वो खाली नहीं हो रहे थे, और अचार अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में डाल के रखते हो ना, तो उसमें स्मेल हो जाती है। अब ये वाला डब्बा जो है, इसमें मैंने अचार बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो ख़त्म हो गया। तो इसी डब्बे में जो है मैं अचार को रिफ़िल कर रही हूँ। और दूसरा डब्बा जो है मैंने धुलवा के रखा हुआ है, वो भी सूखा नहीं है, तो उसमें मैं अचार नहीं डाल रही, अभी नहीं डाल रही हूँ। जब सूख जाएगा उसके बाद डालूँगी। जितना ये अचार बच गया है, इसको जो है मैं ढक के रख दूँगी। और ये मग में था, ये भी मेरा अचार का तेल था। तो ये आम का अचार मुझे सूखा सूखा लग रहा था, तो इसमें मैंने मग का जो है तेल डाल दिया। एक बार को सोचा अचार में जो नीचे ऑयल है वही डाल देती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं,
कल मैंने पूर के लिए सरसों के तेल में जो है गुलगुले बनाए थे। ये पका हुआ तेल है तो मैं इसी को अचार में डाल देती हूँ। और पापा को क्या हुआ था, क्यों आईसीयू में हम लोगों ने एडमिट कराया, ये वीडियो आईसीयू में एडमिट कराने से पहले का है। और उसके बाद हॉस्पिटल में ऐसा बिज़ी हो गए थे हम लोग कि बस जो है ना वीडियोस एडिट करने का मन किया, ना पोस्ट करने का मन किया, ना रिकॉर्ड करने का मन किया। क्या कुछ हुआ था वीडियोस में आगे आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती चलूँगी। फ़िलहाल जो है आप लोग आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी खुद की हालत जो है बहुत ख़राब हुई पड़ी है। मुझसे कंटिन्यूअसली बात नहीं की जा रही है, नहीं बोल पा रही हूँ। ऑब्वियसली टेंशन होती है, पेरेंट्स जब इस कंडीशन में होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और हम लोगों को भी थी एक टाइम, एक पल वो ऐसा आया था कि हम लोग सब लिटरली हॉस्पिटल में बैठ के रो रहे थे। हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, क्या कुछ सिचुएशन है, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ जो है अभी ये कुछ मैंने बैग में ड्राई क्लीन के कपड़े डाले हैं। मेरे हस्बैंड की वाइट शर्ट्स हैं, जैसे आप लोग जानते हैं उनके पास बहुत सारी वाइट शर्ट्स हैं। अप्रॉक्स 12 से 15 शर्ट्स उनके पास वाइट हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर वाइट शर्ट ही पहननी पड़ती हैं। तो वाइट शर्ट्स का मैं क्या करती हूँ कि वो 3-4 बार पहन लेते हैं, उसके बाद जो है मैं उनको ड्राई क्लीन के लिए दे देती हूँ। अब यहाँ पे मैं लगी थी आप लोगों के थोड़े से कमेंट्स के रिप्लाई करने, साथ में नारियल पानी लेके बैठी थी। नारियल पानी पी के और मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये है बिच्छू बटी जो मैं कटिंग्स लेके आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट ट्यूसडे का, जो ट्यूसडे गया है इस हफ्ते, उसका वीडियो है। और कल जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था वो कल परसों का ही ब्लॉग था। यहाँ जो है बच्चों ने कपड़े सुखाए थे, टब नीचे ही छोड़ दिया है। ये मैंने शमी का पौधा लगवाया था और ये कुछ पौधे जो है मैंने लगवाए थे। ये ट्यूसडे का वीडियो है जो अब इसी हफ्ते ट्यूसडे गया है, और उससे पहले जो सैटरडे पड़ा था उस सैटरडे को मैंने ये सारे पौधे जो है लगवाए थे। और इसी कारण से मैंने ट्यूसडे के ब्लॉग में ये पौधे आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अभी देखो जो कल मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें बहुत सारे पालक के पौधे जो है थोड़े थोड़े उगे हुए हैं, बट इसमें नहीं है। तो ये ट्यूसडे को ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये मोरपंखी का पौधा मेरा फिर से सूख गया, 2 बार लगवाया, दोनों बार मेरा मोरपंखी सूख गया। अभी टाइम हो गया है 9 बजे का, और जैसा मैंने आपके साथ लास्ट ब्लॉग में भी शेयर किया था कि कल मंडे को हम लोग पूर चढ़ाने गांव गए थे, और आज हमारा था कि हम माता मंदिर जाएंगे और माता मंदिर धोख मार के आएंगे। बट आज की शायद माता रानी को हमारी मंजूरी नहीं थी। और मैं अभी जब नहाने गई तब मुझे 2 चीज़ों का पता चला कि एक तो आज हमारी मंदिर की हाजिरी माता रानी को मंजूर नहीं है, दूसरा मेरी आज सफाई वाली हेल्पर नहीं आई है। और जब वो नहीं आती है ना तो मैं नहाने से पहले ही, आप लोग जानते हो, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बट आज मेरे साथ ये गुगली हो गई कि मुझे नहाते टाइम पता चला, बट मैं नहाने जा चुकी थी। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहाने के बाद झाड़ू सिर्फ लगा के मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि खुशी के पापा और लकी दोनों के दोनों गए हुए थे मम्मी को लेने के लिए। हमारा ये था कि मम्मी आएंगी। कल गांव में कोई फंक्शन था, हम लोगों को भी जाना था, चूल्हा न्योत हमारा है वहाँ पे, लेकिन खुशी के पापा नहीं थे तो हम लोग नहीं जा पाए। और अभी सुबह सुबह दोनों पापा बेटा गए मम्मी को लेने, और मुझे बाद में पता चला कि आज हमारी मंजूरी नहीं है माता रानी के दरबार की। तो बस मैंने मम्मी को कॉल किया, तो अभी देखो कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, अभी लगते हैं अपने घर के आगे के काम पे, और माता रानी के दर्शन आपको अगले हम ट्यूसडे को जाएंगे तब कराएंगे। तो जब भी काम कर रही थी और काम करते करते मम्मी का कॉल आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो मैंने तुरंत से जो है कपड़े चेंज किए, कैब बुक किया, और अब मैं जा रही हूँ सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि पापा को लेके गए हैं हॉस्पिटल। और भाई की जो है डॉक्टर से बात हुई थी, तो डॉक्टर ने यही बोला कि ये बहुत जो है सीरियस इमरजेंसी है, आपको तुरंत ही इनको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। फ़िलहाल जो है इस टाइम तक मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बट जैसा भी जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से डायरेक्ट मेदांता जाऊँगी। मम्मी से बात हुई थी, भाई लोग जो है डैडी को लेके सीधा मेदांता पहुँचे हैं, मम्मी भी मेदांता में ही है। उधर से मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के
और मैं जो है हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। तो बस फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना ही अपडेट दे सकती हूँ। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जो है कंडीशन है वहाँ की, मुझे खुद कुछ नहीं पता। हो सकेगा तो हॉस्पिटल से थोड़ा बहुत अपडेट आप लोगों को करूँगी, अदरवाइज़ आने वाले ब्लॉग्स में ज़रूर से आपको अपडेट करूँगी।